जय जिनेंद्र, सभी का स्वागत है यूटर्न स्पिरिचुअल यूट्यूब चैनल पे। और आज वापस हम एक और मुमुक्षु आत्मा के साथ यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, लाइव फ्रॉम पीपाड़ सिटी। आज हमारे सामने अभी जो है श्रुति जी सेठिया। किसी संयमी को पूछा ना कि आपकी लाइफ कैसी है, तो वो एक अच्छी बात कह देगा, उसके पीछे कितनी अच्छी बात जुड़ जाएगी। सारे बोलते थे कि तुझसे छोटा तुझसे ज्यादा आगे जा रहा, तो टीवी का ज्यादा, मोबाइल का ज्यादा, स्कूटी का ज्यादा, हर चीज में एक अच्छा, इन सब चीजों का आपको शौक था बचपन से? तो स्पेशली गाड़ी चलाने का तो थोड़ा विशेष ही था। हर गाड़ी जगह चलाने के जो अपने डेली रूटीन को देखते हैं और महाराज साहब की डेली रूटीन जो देखते हैं, उसमें ऐसा लगता है कि अपनी डेली रूटीन उनकी डेली रूटीन से कितनी अलग हो जाती है और कितने अपन दिन भर में पाप अर्जन कर लेते हैं। उनका पीओपी का पूरा शीट हमने क्रिकेट में ही फोड़ा था। मेरे को मिट्टी की एलर्जी है, अगर वो मेरे पैरों में अगर चली जाती थी वो क्रैक्स में, तो मेरे पैर से खून आता था पूरा। तो वो एक चीज बोले सत्कार मत करो, बोले मैं पहले होटल का बैनर निकालना चाहता हूँ। सभी लोग नीचे के कांटे देखकर ही रुक जाते हैं, ऊपर के फूल को कोई नहीं देख पाता। जय जिनेंद्र, सभी का स्वागत है यूटर्न स्पिरिचुअल यूट्यूब चैनल पे। और आज वापस हम एक और मुमुक्षु आत्मा के साथ यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, लाइव फ्रॉम पीपाड़ सिटी, द पावर सिटी, जहाँ पे 13 भवित आत्माओं की दीक्षा होने वाली है। और वहां उस नगरी से ही आज हमारे सामने अभी जो है वो है श्रुति जी सेठिया, जो कि शिरपुर, महाराष्ट्र की एक छोटी सी जगह शिरपुर, जहां श्रुति जी का बचपन हुआ है। और वहां उनके जो पिताजी हैं उनका नाम है सागर जी सेठिया, उनकी माता जी का नाम जो कि वीर माता है उनका नाम है सपना जी सेठिया। इनके 2 बहनें हैं, 2 बड़ी बहनें हैं और एक छोटा भाई भी है। तो ऐसे महान परिवार में इनका, सेठिया परिवार में इनका जन्म हुआ, जो कि गौरवान्वित परिवार है, क्योंकि हमारे श्रद्धेय उपाध्याय प्रवर पंडित रत्न श्री मानचंद जी महाराज साहब भी सेठिया परिवार के ही थे। और उनके, ये समझ लीजिए, वंशज ही हैं। उनकी पोती, एक तरीके से सांसारिक पोती के ओर में आप इनको देख सकते हैं। तो ऐसे वीर परिवार में जहाँ की उपाध्याय का जन्म हो चुका है, उसी वीर परिवार को गौरवान्वित करने के लिए आगे हमारे लिए श्रुति जी सेठिया मुमुक्षु पद पर आगे बढ़ने वाली है। इनकी उम्र, ये सारे अभी जो 13 दीक्षार्थी हैं, उनमें से सबसे जो कम उम्र की वैरागन है वो है हमारी श्रुति जी, जो केवल मात्र 18 वर्ष की है, 18 इयर्स। और इनका वैराग्य काल 3 साल का रहा है। मतलब 15 साल की उम्र में ही इन्होंने अपना घर छोड़ के सत्या जी की सेवा में रहना शुरू कर दिए थे। साथ ही ये 3 साल में इन्होंने बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन, बहुत सारे थोकड़ों का अध्ययन, इनने ज्ञान ध्यान खूब अच्छे से सीख लिया है। तो आज वापस एक फ्रैंक इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। जैसे कि पहले 4 मुमुक्षु आत्माओं की हो चुकी है, आपने अभी तक अगर वो 4 इंटरव्यूज नहीं देखे हैं तो कृपया करके हमारे YouTube चैनल पे जाइए, उसको सब्सक्राइब करके रखें और नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करके रखना, क्योंकि आपको ऐसे चारित्र आत्माओं की, जो आगे चारित्र आत्माएं बनने वाली है, उनकी आपको लाइव स्टोरी सुनने का मौका मिलेगा कि क्या क्या इनके जीवन में ऐसे किस्से हुए, क्या इनकी कहानी थी, और हम भी कहीं ना कहीं उनसे प्रेरित होकर इस मार्ग पे आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए आज के फ्रैंक इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं श्रुति जी से। जी, जय जिनेंद्र श्रुति जी। जय जिनेंद्र। तो जैसा कि निपुण अभी बता रहे थे इंट्रोडक्शन में, आप हमारे यंगेस्ट मुमुक्षु आए हैं जो इस पैनल पर आए हैं। तो 18 साल की उम्र, और इंट्रोडक्शन में हम सबने सुना 3 साल का वैराग्य काल, यानी 15 साल की उम्र में ही आपको वैराग्य आ गया था। इस उम्र में तो जिसे बोला जाता है कि टीन एज की उम्र है। हम लोगों को तो जो बड़े हो जाते हैं, जो 25-28 साल के होते हैं, उनको भी अपना करियर सेट करने में इतनी दिक्कत होती है। निपुण जैसे करियर काउंसलर्स का सहारा लेते हैं, ये इतने लोगों की करियर काउंसलिंग करता है, तो उन लोगों को भी उनका आगे का गोल मालूम नहीं होता है। तो आपने इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा डिसीजन, टीनेज जो खेलने कूदने की, अट्रैक्शन की उम्र है, उसमें आप इस पाथ पर आगे बढ़ गए। इसके पीछे की कहानी क्या है? इसके पीछे की कहानी विशेष तो कुछ नहीं है, पर गुरु भगवंतों की इतनी असीम कृपा है कि बचपन से ही उन्होंने, मतलब माता पिता के उपकार कहूँ या गुरु भगवंतों के, बचपन से ही गुरुदेव आदि के दर्शन को ले जाना, दर्शन बंधन को जाना और एक स्थानक में आना जाना, और विशेषकर महासत्या जी मार्सा का चातुर्मास हुआ, उस कारण इस फील्ड की रुचि जगी और ऐसी भावना हुई कि अब इस संसार में नहीं रहना। अच्छा, कौन से महासत्या जी का चातुर्मास हुआ? महासत्या जी, विमलेश प्रभु जी मार्सा आगे थाना 7, अच्छा। उनका चातुर्मास हुआ था।
फिर उसके अंदर से पदम प्रभाची मारसा आदि खानाचा इनसे फिर जुड़ने का विशेष प्रसंग। वहां से आपकी ये जो जर्नी है इसकी शुरुआत हुई, पर ये जो वैराग्य है, ये वैराग्य कहाँ से आया? चौमासे तो हमारे यहाँ पे भी बचपन से इतने हुए हैं, हमें भी हमारे मम्मी यहाँ पर लेके गए हैं स्थानकों में, तो माँ बाप के संस्कार हमारे पास भी रहे, गुरु के भी रहे हैं। पर आपका ऐसा क्या जो टर्निंग पॉइंट हुआ या ऐसी क्या विशेष चीज हुई कि आपको इस जीवन के प्रति आकर्षण आ गया और आपने जैन साध्वी बनने की ठान ली? एक दिन मानसा सहज में सभी को पहले दिन तो हमने नरक की यात्रा जो एक रहता है वो मानसा ने पहले भी करवाया था और उस टाइम वापस करवाया। जब फर्स्ट टाइम करते ना तब कुछ भी नहीं लगा था, ऐसे ठीक है बस हो गया एंड जस्ट एक थेरोटिकल की बस ठीक है सुन लिया ऐसा होता है ठीक है डन। और जब सेकेंड टाइम ऐसा लगा कि यार सच में अपन जब दिन भर के जो अपने डेली रूटीन को देखते हैं और मानसा की डेली रूटीन जो देखते हैं उसमें ऐसा लगता है कि अपनी डेली रूटीन उनकी डेली रूटीन से कितनी अलग हो जाती है और कितने अपन दिन भर में पाप अर्जन कर लेते हैं। तो ऐसा लगता था कभी कभी कि हाँ ये तो होते हैं और डेली लाइफ में ऐसे देखते हैं जो भी चीज अपन करते हैं उसका रिएक्शन भी हो जाता है, जैसे एवरी एक्शन हैव इट अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। तो इस हिसाब से मेरे को तो जरूर लगा कि इसका भी कोई ना कोई रिएक्शन तो होगा जो दिन भर में और टीनेज में आप बोल रहे हो वैसे ही तो टीवी का ज्यादा, मोबाइल का ज्यादा, स्कूटी का ज्यादा, हर चीज में एक अच्छा ये सब चीजों का आपको शौक था बचपन से? क्या बात है। ओके तो स्पेशली गाड़ी चलाने का तो थोड़ा विशेष ही था। हर गाड़ी चलाने का 15 साल की उम्र में मुझे गाड़ी चलाना आता भी नहीं था, पर जब छोटा भाई चलाने लग गया तो ऐसे सारे बोलते थे कि तुझसे छोटा तुझसे ज्यादा आगे जा रहा। तो मुझे कंपटीशन नहीं, जस्ट एक ऐसा था कि बस तू भी सीख ले, मतलब हमारे को भी सपोर्ट हो जाएगा। तो मैं बोली आपको सपोर्ट नहीं चाहिए, आपको तो बस कि कोई काम हो जाए ऐसे चाहिए। तो फिर ऐसे बोले तो फिर बोले देख तेरी इच्छा, और घर पे किसी को पता नहीं, बस गाड़ी की चाबी ली मैं तो चली गई बाहर। एक्सीडेंट हुआ है, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, फिर तीसरी बार खुद से गाड़ी चलाना सीख गई। और सेल्फ लर्निंग हुई है आपकी? सेल्फ लर्निंग हुई है और इतना शौक सभी को इतना पसंद आता था कि दादी को कोई भी ले नहीं सकता गाड़ी पे, और उस सिचुएशन पे मैं दादी को लेकर स्थानक जाना आना हर चीज उनको जहाँ भी घुमाना है हर जगह मैं लेके जाती थी उनको, और उनको भी कॉन्फिडेंस था कि ये गिराएंगी नहीं मुझे, इतना हर एक को भरोसा था क्योंकि चलाना स्मूथली था और सभी को पसंद आता था उस हिसाब से। शुरू से ही मतलब ये जो पराक्रम है, जो वीरता है, ये आप में कहीं ना कहीं इनबॉर्न है कि बस ऐसे ही गाड़ी ली और चला दिया, और एक एडवेंचर करने का आपको शुरू से एकदम रुचि रही है, तो ये तो एकदम अलग ही निकल के आया है। इसके अलावा आपके जैसे और कौन से शौक थे? जैसे टीनेज में बोला जा रहा है गाड़ी का तो है, हमारे यहाँ सारे बच्चे के कॉलोनी में सारे बच्चे है ना छोटे छोटे सेम एज के होने के कारण हमको आउटडोर्स गेम का बहुत शौक था। तो सुबह निकले बस स्कूल से आए, खाना खाया, सारे के सारे बाहर दिखेंगे आपको A to Z, लास्ट घर से फर्स्ट घर, सारे बच्चे बस उधर ही ग्राउंड पे। एक अंकल के यहाँ नया पीओपी हुआ था, उनका पीओपी का पूरा शीट हमने क्रिकेट में ही फोड़ा था। मतलब सारे पराक्रम तो बहुत अच्छे किए हैं और नुकसान भी सबको बराबर एकदम। तो इन्होंने आपने देखा कि पराक्रम तो इन्होंने इनके जीवन में बहुत सारे करे, पर वो मिथ्यात्व के पराक्रम थे, वो भौतिक स्तर के इन्होंने पराक्रम करे हैं। पर आज अब इनने ठान ली है कि मेरे को सम्यक पराक्रम करना है। तो ये सम्यक पराक्रम की जब श्रुति जी आपने ठानी तो आपके घर वाले, क्योंकि आप तो छोटी सी थी और हमें आपके चित्र याद है जब हम शिरपुर आए थे, हम शिरपुर में जब शिविर के कारण हमारा आना हुआ, हमने देखा था बड़ी चुलबुली लड़की थी ये, बहुत छोटी सी और इतनी मासूम से इतनी मजे करती थी। और उस उम्र में आके अब आप जब लेने की आपने सोची होगी, डेफिनेटली पापा मम्मी के लिए आप सबसे लाडली रहे होंगे। जो आपने बोला एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो ये जानना reaction था आपके तो ये होगा। वैराग्य का एक्शन का माँ बाप का रिएक्शन क्या होगा? क्या एक जब मजाक की बात चल रही थी और उस दौरान मैंने अपनी बात रखी कि मेरी ऐसी भावना है, तो जैसे तो आपने भी एकदम स्मार्टली पोजीशन किया, जब मजाक का माहौल चल रहा था तब आपने ये बात सामने रखी, सीरियस बात रख दी थी। तो एक बार सुना उनको हंसी मजाक चल रही थी तो उन्होंने ठीक है मजाक में ले लिया, एक दिन लिया, फिर सेकेंड डे कुछ तो भी ओकेजन था घर पे और उस दौरान मुझे बुलाया, मतलब मैं अंदर थी और
मुझे बुलाया। तो वो कल की बात हुई थी मजाक में ऐसे, तो सारे लोग छेड़ने लगे, बोले ये ऐसे ऐसे बोल रही थी। तो मुझे पूछा गया ये सीरियसली बोल रही थी या मजाक में, वो तो क्लियर कर दे। बोली मैं तो सीरियस ही थी, आप लोग मजाक में लो या कैसे भी लो। तो मेरे छोटे अंकल आतिश शंकर, उन्होंने जैसी ही बात सुनी तो बिना रिप्लाई दिए वो तो चले गए, और पापा सीरियस हो गए कि ये क्या बात कर रही है। तो वो मेरे को बोले बेटा तू छोटी है तो अंदर जाके बैठ जा, क्योंकि वो जानते थे कि मेरे को मड एलर्जी है, मेरे को मिट्टी की एलर्जी है। अगर वो मेरे पैरों में अगर चली जाती थी वो क्रैक्स में, तो मेरे पैर से खून आता था तुरंत। अच्छा। पहले से ये एलर्जी रही हुई थी, और इसलिए फिर वो बहुत टेंशन में आ गए, क्योंकि इस रास्ते पे बिना उसके मतलब उसके बिना कोई ऑप्शन ही नहीं है, और उसके बिना हम चल भी नहीं सकते, क्योंकि हर जगह मेरे लिए ऐसे रात से ठाट रहेंगे, ऐसे तो कोई फिक्स नहीं है। तो ठीक है बोल दिया उन्होंने कि ऐसे कुछ भी नहीं रहेगा, तू बस अंदर बैठ जा। फिर मम्मी को बोली मम्मी ठीक है सुन ली, कोई रिएक्शन ना, बोलना शुरू है ना कुछ, वो बस एक चिंता में है कि बस मेरी बेटी जाने वाली है, उनको एक चिंता हो गई, बस रिएक्शन कुछ भी नहीं दिया। फिर चातुर्मास जब एंडिंग पे आ जाता है तो ऐसा लग रहा था कि बस अभी महाराज आगे चले जाएंगे और मम्मी पापा भी नहीं मानेंगे, तो अपन को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा उनको मनाने के लिए, नहीं तो फिर टाइम भी हाथ से जा रहा और कुछ मिलेगा भी नहीं अपन को। तो 31 को मेरे प्री यूनिट टेस्ट थी, उसका लास्ट पेपर था, तो 31 को मैंने उपवास कर लिया था बिना किसी को बोले। फिर रात में मम्मी को पता चला कि उपवास है ऐसे, वो मेरे को पूछे दिन भर घर नहीं आई, तो मैं बोली उपवास था ऐसे वैसे, ठीक है उनको पता चल गया। फिर वो बोले क्यों ऐसे, तो मैं बोली आप आज्ञा पत्र दो मुझे नहीं पता, मुझे आज्ञा पत्र दो। फिर ऐसे मैंने थोड़े मतलब अपन को कुछ स्ट्रिक्ट तो होना पड़ेगा, नहीं तो देंगे कैसे ऐसा लगा। स्मार्टली खेल रहे थे यार। फिर मम्मी बोले मेरे को नहीं तेरे पापा को कन्विंस कर, 1 2 3, फिर दिवाली के दिन एट लास्ट 9 उपवास आ गए। 9 तक अच्छा आपने उपवास छोड़े ही नहीं, कंटिन्यूस करते रहे जब तक आगे पत्र नहीं मिलेगा। अच्छा 9 तक करती रही। उसके बाद में फिर पापा को बोला कि अभी चाहिए आज्ञा पत्र, तो बोले 8वें पारण करना घरे करना, उन्होंने एक भी चीज नहीं बोली। फिर जबरदस्त मतलब जबरदस्ती इन द सेंस उनको बहुत डर लग रहा था कि इसका फ्यूचर कैसे रहेगा, अगर वो इस स्टेज पे जा रही है तो इसका फ्यूचर क्या रहेगा, वो बहुत डर गए थे। ठीक है घर पे लेके गए, मैंने ज्यादा कुछ बोला नहीं, मैं बोली अपन इतना तो कर दिया, उसके आगे देखते हैं अभी उनके रिएक्शन तो सुनने दो। फिर पारना कर लिया वैसे, फिर पारना करके 2 दिन घर पे रेस्ट किया, रेस्ट इन द सेंस कि स्कूल तो जा रही थी, स्कूल मतलब वैकेशन से चल रहे थे, पर वो कुछ 10th के ये थे तो उसके लिए जाना आना पड़ रहा था, उतना गई बस। और स्थानक मना कर दिया था कि बाहर की हवा लग जाएंगे ऐसे वैसे, तो मैं बहुत बोलती थी कि मैं बोली स्कूल जा रही हूँ उसमें मना ही नहीं है, सिर्फ वो बाहर की हवा स्थानक में ही लगती है ऐसे वैसे, मैंने थोड़े तर्क ज्यादा लगा दिए थे। तो फिर उनके रिएक्शंस भी वैसे ही होते थे कि बोलना नहीं। फिर है ना एकदम एक दिन मानसा ने अदिति दीदी है ना उनकी स्टोरी सुनाई कि उनका ऐसा है और अभी फिक्स हो गया उनका कि वो आने वाले हैं। सुना तो एक ये लगा यार वो भी आ रहे, मैं कब जाऊंगी, एक बेचैनी सी होने लगी कि मतलब हर कोई इस मार्ग पर बढ़ रहा है तो मैं ही ना अटक जाऊं। और उस वक्त नेहा चिचोड़िया वो जो जंगल वाले हैं वो भी आए हुए थे, तो ऐसा लगा यार मैं भी कहीं ऐसे घर पे ना रह जाऊं, मेरे को तो जाना है, मैं तो नहीं रुक सकती ऐसे घर पे। और ऑन टाइम कोई ऐसा बोल दे कि देखो घर पे रहना, तो मेरे को तो वो सूट भी नहीं होगा और सेट भी नहीं होगा कि घर पे बैठे रहो बस। और क्योंकि घर से धर्म ध्यान करना वो पता है कितना होता है, क्योंकि 2 जो अंगारे होते एक साथ तो नहीं हो सकते, या तो एक को चूज करना पड़ेगा और दूसरों को छोड़ना ही पड़ेगा। एक साथ अपन 2 खेल नहीं खेल सकते, शतरंज में भी एक ही गोटी उठा सकते, 2 नहीं उठा सकते, तो थोड़ा कुछ तो अपन को करना पड़ेगा। या तो इसको चूज करो तो फिर धर्म ध्यान छोड़ना ही पड़ेगा, और इसको चूज करो तो फिर इसको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों एडजस्ट करने जाओ दोनों ही बिगड़ जाए तो क्या काम फिर। इसलिए फिर ऐसा लगा अपना एक परफेक्ट डिसीजन हो, फिर उसके लिए उनको भरोसा भी दिलाएंगे। शिरपुर से मानसा का होना था, मतलब हमारे नेटिव प्लेस में ही बिहार था, इस हिसाब से मैं बोली कि एक बार ट्राई तो करते हैं अपन, होना था तो मानसा को छोड़ दें।
चले जा, वरना था नेटिव प्लेस था और पूरे बिहार से पापा ही संभाल रहे थे और छुट्टियां भी थी, छुट्टियां निकाली हुई थी मतलब स्कूल मेरे 12 हाथ का खेल था, बाहर से सब निकालना है। अच्छा। वो खेल तो नहीं था पर नहीं जाओ तो फ्रेंड्स को बोल देती थी भाई तुम कर लेना और बोल देना कि नहीं आने वाली है ऐसे। ठीक है, फिर जैसे तैसे हो गई, घर पे आई और नेक्स्ट डे कुछ तो भी बीमारी चल रही थी, तो घर पे इन द सेंस कि बिहार के लिए बैकपैक करने आई थी मैं तो घर पे, और तुरंत फ्रेंड आई घर पे कि वैक्सीनेशन के लिए कुछ है और बुलाया है। उस टाइम कोई स्वाइन फ्लू या ऐसे कुछ था, तो उसके वैक्सीनेशन, तो मैं बोली मैं तो नहीं आ रही, मैं तो एकदम ठीक हूँ, मेरा तो सब सारी बीमारियां मुझसे सौ दूर है तो मैं तो जा रही, मैं बोली तुम घर पे भी मत बोलना नहीं तो फिर बुला लेंगे। फिर गई बिहार में तो उनको थोड़ा ऐसा सेटिस्फेक्शन हुआ भाई वो चल रही तो भी उसके पैर में कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त चातुर्मास के एंड टाइम हम देखते कि ठंडी का टाइम होता है, उस टाइम मेरी ज्यादा वो क्रैक्स ज्यादा डेवलप होते हैं। तो चातुर्मास स्टार्ट के पहले जैसे चप्पल छोड़े थे तो मार्सा बोले इसको कंटिन्यू रखना, तो फिर बाद में भी आपने 4 महीने चप्पल त्याग कर दिए थे चातुर्मास के दौरान। अच्छा, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो टाइम जब इनको तकलीफ ऑलरेडी हो रही थी, एलर्जी भी थी, तब इन्होंने 4 महीने ये मतलब माँ सतिया जी ने प्रेरणा करते हुए, अच्छा तो उनकी प्रेरणा की वजह से इन्होंने देखी आप क्या स्ट्रॉन्गनेस होगी, क्या जिस उम्र में बच्चे स्कूल से प्रॉक्सी लेने की बंक करते हुए, कॉलेज बंक करते हुए मूवीज देखने जाते हैं, पार्टीज करने जाते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं क्या छोटी सी उम्र में हमारी श्रुति जी मानस सरोवर के लिए जाने के लिए प्रॉक्सीज लगवाती थी, और क्या वैराग्यपूर्ण जिसे कहते हैं निर्वेद, जो एक सम्यक क्रिया का गुण होता है, संसार से असारता आ जाना, संसार से असारता के इनको दिखना कि मैं कैसे रह सकती हूँ संसार में, इनको इनके अंदर ये भीतर ये भावना डेवलप होना शुरू हो गया था। तो आगे हम स्टोरी के लिए वेट कर रहे हैं। हाँ, आगे आपका बिहार हो रहा है, फिर आगे क्या हुआ? बिहार हुआ तो सारे शॉक हो गए कि इसके पैर में इवन जो हील थी, जो क्रैक्स हुए थे वो भी पूरे मतलब पूरे ये हो गए कि वहां से कुछ आ भी नहीं रहा, और जो थी फटी हुई वो भी एकदम सील हो गई और सारे शॉक हो रहे देख के, जबकि मैंने कुछ किया भी नहीं था, मतलब कोई क्रीम लगा के सोना वगैरह ऐसे वो भी कुछ किया नहीं था, और सारे शॉक हो रहे देख के, और पापा तो ज्यादा शॉक हो गए कि मतलब इसको परमिशन भी देनी पड़ेगी। एक ही रीजन बोला था इसको घर रुकने का, एक ही रीजन बोला था और वो भी इसने ये कर दिया, हम क्या करेंगे। जब और मैंने तो सोचा था अगर हील नहीं हुई तो मैं कुछ करना पड़ेगा उसको हील करने के लिए, पर कुछ करना ही नहीं पड़ा, वो सहज में हो गई, तो वो एक मेरा प्लस पॉइंट हो गया। और पता नहीं ऐसी क्या गुरु कृपा थी उस वक्त कि जो सोचती थी ना कि ये प्रॉब्लम आएगी उसके पहले ही वो हल होते होते। मतलब अपन सोचो कि भाई मेरा जो रास्ता है उसमें ये ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, उसके पहले वो ऑब्स्टेकल आने के पहले ही वो क्लियर होते गए। तो मेरे को कभी ऐसे प्रॉब्लम और अटक के बैठी हूँ ऐसे कभी हुआ ही नहीं, गुरु कृपा से सारे रास्ते मेरे क्लियर होते गए। एक मम्मी पापा को बनाने के बाद तो पहले तो कम चांसेस लग रहे थे, पर ये जब पूरी ठीक हो गई तो उनको भी भरोसा लगा नहीं ये चल सकती है, ये कर सकती है, और उसके बाद उन्होंने समझाने का खूब ट्राई किया। फिर चातुर्मास मेरा पल्लंथा से बोली आगे भी बिहार करना है मेरे को, मना आ गया नहीं करना 10th के एग्जाम तो पहले तो 12th था कि 12th के एग्जाम में फिर चले जाना, पर अति जिद और जिद्दी स्वभाव के कारण उनको मानना पड़ा नहीं 10th के एग्जाम में, उसके बाद छुट्टियों में तो जाते आते रहना, ठीक है छुट्टियों में चले जाना फिर आ जाना। मैं बोली मैं तो कोई आने वाली नहीं। फिर बोर्ड के एग्जाम के वक्त थोड़ा सीरियस माहौल हो गया था घर का, पहले तो प्रीलिम्स की एग्जाम चल रही थी और 11 फरवरी को वहाँ पे छोटे मारसा मतलब छोटे दोनों मारसा का दीक्षा दिवस था, और अदिति दीदी घर पे ही आए थे सहज में, उनको छोड़ने भी जाना था, मतलब गाड़ी तो जा रही थी खाली ही जाती थी वो, तो ऐसा लग रहा था कि भाई अपन चले जाओ एक बार तो दर्शन हो जाएंगे, नहीं तो दर्शन ही दुर्लभ है, अभी तो कितने दिन हो गए। तो ठीक है बच के पापा को पता नहीं चला, आराम से उनके साथ मैं और साची दीदी शांति से चले गए। मम्मी को पता था बस कि जा रहे, पापा को नहीं पता था, चले गए। फिर यहाँ प्रीलिम्स छोड़ दी तो सारे गुस्सा हो रहे हर टीचर की, प्रीलिम्स की एग्जाम छोड़ दी थी, तो मैं बोली मेरे को फीवर हो गया था इसलिए मैंने छोड़ दी, उनको तो रीजन नहीं दिया मैंने बराबर।
फिर चली गई यहाँ पे। तो फिर मारासा ने पूछा क्या बोल के आई, तो मैंने बोला ऐसे ऐसे, तो मारासा ने मना कर दिया, ऐसे नहीं आना झूठ बोल के और ऐसे ऐसे। फिर वो चीज मारासा ने मना कर दी। उसके बाद ऐसा लगता था नहीं, जब बोलेंगे तभी ऐसे मतलब मैं ऐसे स्कूल से बोल के आई थी फीवर, और उसने प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए नहीं आ रही, और फिर भी तो आई है, इन द सेंस कुछ डिसमैच हुआ है, ऐसा नहीं होना अगली बार। मतलब भाभी बोलना सच है कि ठीक है जा रही हूँ, कुछ काम है अर्जेंट, हाँ इनको छोड़ने जाना है, ये बोल के आ जाए भले, पर ऐसे मत करना, ठीक है। वो चीज मानसा भी हमेशा ध्यान रही कि यार ये जिस प्लेस पे है उस प्लेस पे रहकर हर किसी को ऐसी इच्छा होती है कि भाई जितने आए उतने कम है, और इस स्टेज पर होने पर भी वो ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसे आना है तो आप घर पे ही मना करके फिर आओ, ऐसे नहीं। ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं श्रुति जी यहाँ पे नोट करने का, क्योंकि कहीं कहीं लोगों को ये भ्रांति हो जाती है कि मारा साहब जैन साधु जैन साधियों का काम ये होता है कि उनको भी, हमने ऐसे लोगों को बोलते हुए सुना है कि वो अट्रैक्ट करते हैं नए नए जीवों को, क्योंकि उनको भी उनकी सेवा के लिए लोग चाहिए, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि मेरा जो कंपनी है वो आगे बढ़े, मेरे जो कस्टमर है वो ज्यादा हो, तो लोगों को लगता है इनको ऐसे अट्रैक्ट किया जाता है। पर श्रुति जी क्या बोले कि ऐसे टाइम पे जब हर महाराज साहब को लगता है कि कोई ना कोई आए, मेरे अंदर भी तो कोई शिष्य बने, मेरा भी तो कोई शिष्य बने, उस टाइम पे भी इनको टोका गया। ये होता है सदगुरु जो बोलते हैं, एक्चुअल में सदगुरु होते हैं, सच्चे गुरु होते हैं जिनने इनको सीख दी, क्योंकि भगवान का मार्ग क्या है, अहिंसा का है, तो भगवान का मार्ग असत्य का सेवन भी नहीं करना है, हमेशा सत्य बोलना है। वही शिक्षा इनको दी गई कि आपको झूठ का सहारा नहीं लेना है, आपको जो चीजें सच बोलनी है। और देखो उनकी छाप कितनी बड़ी, मामा बोल रहे थे तब इतनी छाप नहीं पड़ी, पर एक ये बोलते गुरु का जो विशेष रोल होता है, गुरु ने सिर्फ एक बार बोल दिया और इनके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट फिट हो गया कि मेरे को यही करना है। इसी के साथ साथ सेकंड जो बड़ी बात निकल के आई है कि इनके साथ देखो कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। हमने पहले भी प्रीवियस वीडियो में देखा था, प्रियल जी का जो वीडियो आया था उसमें आपने देखा था कि जिन शासन की महिमा क्या थी कि उनके आंखों का जो चश्मा था वो सिर्फ संयम की तेज से, संयम लेने की भावना की वजह से चले गया। और आज हमारे पास एक दूसरा साक्षात चमत्कार आया है जिन शासन का, जहां पे ये बता रहे हैं कि एक ऐसा क्षण था कि इनको डॉक्टर्स ने सर्टिफाई किया है कि मर्ड की एलर्जी है, हल्का सा कण भी आ जाता है इनके क्रैक में तो खून की धारा बहने लग जाती है। और एक ऐसा क्षण आया है जब इन्हें पूरा विहार कर लिया है और ऑटोमेटिकली सील हो गई। तो इन्हें बोला ऑटोमेटिक है, पर ये भी अंदर से जानते हैं, गुरु भी जानते हैं और हम सब जानते हैं ये ऑटोमेटिक नहीं हुआ है, ये जिन शासन का कमाल है, ये जिन वाणी का कमाल है। ऐसे वीर शासन को ऐसी वीर पुत्री मिल रही है, इसकी बहुत बहुत अनुमोदना। यही है कि ये जिन शासन का चमत्कार है, हम बार बार देख रहे हैं कि जिन शासन की महिमा क्या है। तो अब हम और एक्साइटेड हो गए इनकी स्टोरी को आगे सुनने के लिए, हम इंटरप्ट किए जा रहे हैं, पर आगे बताइए, हमें देख देख के एकदम अहोभाव आ रहा है हमारे जिन शासन के लिए। जी ये जिन शासन ही ग्रेट है, इसमें बोलना चाहूंगी। फिर आगे महाराजा ने ऐसा बोलने के बाद भले ही वो उतरा कितने परसेंट में वो तो केवल भगवान जाने, पर ऐसा लगता था कि नहीं, उन्होंने बोला है तो एक इस चीज से थोड़ा सा बचने का अपन ट्राई करेंगे, ठीक है। उसके बाद में 22 मार्च 2019 लास्ट पेपर मेरा बोर्ड का फिनिश हुआ, तब से जिद चालू कर दी कि बस अभी जाना है जाना है जाना है, आज छोड़ो आज छोड़ो। फिर हमारे एक आतिश अंकल है, वो मेरे थोड़े क्लोज एंड बहुत खास है, इन द सेंस उनके लिए कहना चाहूंगी उनकी भी संयम की भावना थी, पर किसी कारणवश उनकी नहीं हो पाई दीक्षा। तो उनका ऐसा रहता था कि मैं नहीं जा पाया तो जो जा रहा है ना उसको हमेशा आगे बढ़ाओ। तो उनके पास मैंने बोला कि बस मेरे को छोड़ दो अभी, आप पापा को मना ऐसे ऐसे। तो पापा को मनाना एक्चुअली टफ इसलिए था क्योंकि उनको चिंता थी, बस वो मना नहीं करे, बस उनको चिंता सता रही थी कि व्हाट विल बी हर फ्यूचर, व्हाट शैल बी इट। तो वो ऐसे थोड़ा स्ट्रेस में हो गए कि क्या करूं, कब छोड़ने जाऊं इसको, उनका धक-धक बढ़ता था। यंग एज है आपकी, इतनी छोटी उम्र। फिर आतिश अंकल ने उनको समझाया एक बार छोड़ के तो देखो, अब तब तो ठंडी थी, अभी तो गर्मी है, गर्मी तो मतलब मोस्ट ऑफ और विदर्भ में है, मतलब महाराष्ट्र के 2 पार्ट है, खानदेश विदर्भ, तो विदर्भ में है, दूर है, तो उसको दूर रहने का भी एक अनुभव आने दो, क्योंकि शिरपुर तो होना था मेरा नेटिव प्लेस है, तो वो आते जाते रहते थे।
पर ये एकदम ऑपोजिट शेका बोले तो बहुत ज्यादा ऑपोजिट पॉइंट आ जाता है। और थोड़ा दूर रहेंगे तो अपन को समझ में भी आएगा कि ये दूर रह भी सकती है या इसको घर का कि वही वो बचपना है या फिर एक्चुअल में इसकी ये इच्छा हो गई है। तो जस्ट एक बार छोड़ा तो फिर ऐसे कि बस अभी तुम आरसा के पास ही रहना है। ऐसे वैसे उस वक्त थोड़ा ज्यादा एक बोलते हैं कि मेरे को बहुत ज्यादा लगाव हो गया था एक महाराज से कि बस अभी उनके पास जाना, उनके पास सीखना। क्योंकि चातुर्मास के दौरान एक विचक्षणा मासा ने क्लास स्टार्ट कराई थी, उसके नाम में ही उसके स्टूडेंट सारे आ जाते हैं और कुछ टीचर का भी नाम है उसमें। ऐसे महाराज ने नाम बनाया था। फिर उसके हिसाब से हम सभी उससे जॉइंट हुए थे और अभी ऐसा था कि बस वो वापस चालू हो जाए और बस हम पढ़ते रहे महाराजा के पास। ये चीज बहुत ज्यादा लगती थी। फिर गए महाराजा के पास पढ़ने का, तब महाराजा की एग्जाम चल रही थी, वो हुई। फिर हमारा पढ़ने का चालू हुआ। उसके बाद में घर पे शादियाँ या जो भी अगले अगले आते गए ना, तब जितनी भी बार घर आई महाराजा ने एक एक पचकान के दौरान मेरा वैराग्य और बढ़ाते गए। और इस कारण आज आप सभी देख रहे हो दीक्षा आ रही है, तो वो उसी के कारण है कि एक एक मेरे त्याग कराते गए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इतनी इंस्पायरिंग श्रुति जी की स्टोरी चल रही है। कहाँ इनकी जर्नी नरक के भय से शुरू हुई थी, भय के कारण वैराग्य की थोड़ी उत्पत्ति हुई थी, पर आगे आगे इनके दौरान इन्होंने हट भी करी, इन्होंने जिद भी करी, इन्होंने झूठ भी बोला। पर जैसे जैसे गुरु संपर्क, आगमों का स्वाध्याय आदि आदि चीजें करते रहे, इनकी जो वैराग्य है अब वो ज्ञान गर्भित होना शुरू हो गया है। जहां इनको भौतिक सुविधाओं में रखा, इनके शादी के माहौल में रहे, पर वहां देखते हुए भी आप देख रहे हैं कैसा वैराग्य इनका रहा। अब पूरा ज्ञान से क्लैरिटी आ चुकी है कि मुझे संसार में नहीं रहना, वहां तो मुझे अशांति लग रही है और रियल जो शांति है वो मुझे वैराग्य के, संयम के जीवन में ही मिलने वाली है। तो ज्ञान से लेने वाले, किसी के बहकावे में नहीं, किसी के इन्फ्लुएंस में आते हुए, ये छोटी सी मासूम सी जो हमारे सामने मुमुक्षु आत्मा है, ये कोई किसी के बहकावे में नहीं ले रही है, अपने ज्ञान से गर्वित होते हुए इनका वैराग्य आगे बढ़ रहा है। ज्ञान से भी, और जो हम बोलते हैं कि सम्यक दृष्टि एक इतना बड़ा लक्षण है, उसका जीता जागता उदाहरण है। क्योंकि ज्ञान तो आगे, पर इनके दर्शन की क्लैरिटी देखिए। ऐसा शादी का प्रसंग जहां लोगों को वो एक्साइटमेंट देख के, नाच गाना देख के ऐसा लगता है कि मेरे को भी एक दिन शादी करनी है, क्योंकि मेरे को ऐसा ड्रेस पहनना है, मेरे को भी ऐसे स्टेज पे डांस करना है, मेरी भी फोटोग्राफी होगी। जहां एक नॉर्मल शायद मिथ्यात्वी इंसान को अलग रुचि होती है, वहां उसी प्रसंग, उसी माहौल में सम्यक दृष्टि जीव होता है। उसको क्या दिख रहा है कि ये सब झंझट है, संसार असार है, और जो सबसे बेस्ट है वो संयम ही है। ये लक्षण की वजह से ये इनकी मैच्योरिटी दिखा रहा है। ये मैच्योरिटी की वजह से इनके माँ बाप ने भी इनको आज्ञा दी है, और संघ के जो आचार्य है, संघ के जो नायक है, उनने भी इनको आज्ञा प्रदान की है। और अब हमें जो श्रुति जी है वो चुलबुली, झूठ बोलती हुई, जिद्दी वाली नहीं मिल रही है। अब वो मुमुक्षु श्रुति जी हमारे सामने उपस्थित होकर आए हैं। तो श्रुति जी, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि आपने ये संयम का मार्ग जब लेने की सोची, और अभी आपका शिरपुर में काफी अभिनंदन समारोह आदि चीजें भी हुई, तो वो टाइम ऐसे कोई प्रसंग, कोई चीजें जो ये संयम को और आपके पुष्टि मिली हो या संयम का प्रभाव आपको देखने मिला हो? एक जगह जैसे शिरपुर में एक ट्रेडिशन है कि हर जगह पैर पड़ने जाना पड़ता है। तो उस दौरान हम एक कॉलोनी में गए, तो वहाँ पे सामने एक है, वो बहराते भी हमारे साथ, वो घर पे तो नहीं बनता उनके, पर वो खुद एक नॉनवेज की होटल खुद चलाते हैं। और वो बहुत अच्छे मात्रा में वो होटल चलती थी, जब चलती थी तब। और अच्छा बिजनेस था। हाँ, अच्छा बिजनेस, मतलब अच्छी कमाई भी हो जाती थी उनकी। हर किसी को बस आते जाते, क्योंकि मेन जगह वो थी, जो होटल थी वो मेन जगह, मतलब हमारे जो बोलते हैं मेन चौक में जो होटल थी, उस कारण से उसको प्रॉफिट भी बहुत अच्छा था। और प्रॉफिट होने पर भी उन्होंने मेरे को पूछा कि हमको आपकी पगलियाँ चाहिए, जो भी हर जगह एक है कि बस पगलियाँ चाहिए रहती है। तो बोले आप हमारे घर पे आओ। तो मेरे को पास में खड़े किसी ने बोला कि इनकी नॉनवेज की होटल है, आप इनके घर जाओगे क्या? तो मैं बोली ऐसे तो नहीं जाते, तो मैं नहीं आऊंगी ऐसे। तो जैसे ही मैंने उनको बोला, तो उनको एक फील होने लगा अंदर से कि एक दीक्षा, मतलब जो दीक्षा लिए हुए हैं वो मेरे घर आते हैं, और जो दीक्षा लेने वाले हैं, ऐसे दीक्षा दी मेरे घर नहीं आ रहे। तो ऐसे क्या हो गया? फिर उन्होंने रीजन पूछा, तो पास में खड़े हुए अंकल
अंकल ने संदीप जी मुनक है, वो भी बहुत अच्छे अपने संघ से जुड़े हुए हैं। उन्होंने उनको सारी चीजें समझाई कि भाई आपकी होटल है उसमें बहुत ज्यादा पंचेंद्रियों का घात होता है और नॉनवेज बनता है, इस कारण से ये नहीं आ रही है ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उन्होंने बहुत सारे चीजों से समझाया उनको, और ऐसे समझाते उनको पहले भी समझाया था जब वो कांटेक्ट में आए, जब मानसा को बहलाने लगे, मानसा को बहलाने लगे तभी भी उनको समझाया गया था, पर पता नहीं उनकी पुण्यवानी अचानक जग गई उस वक्त, और उनको सच में वो चीजें ऐसे समझ में आने लगी, उनको क्लियर होने लगी कि हाँ मैं कैसे चला सकता हूँ, किसी और के ब्रांड में कैसे ले सकता हूँ। उनको ऐसे लगा, फिर वो बोले नहीं आप घर पे आओ, मैं होटल वगैरह सबके पहचान लेता हूँ। ठीक है, वो खुद अपने मुंह से बोले, जो फिर मैं चली गई उनके घर गई, पकड़े करे, फिर मैं कुछ खाने के पहले मैं उनको बोली आप एक पचकान ले, जैसे हर घर में कोई ना कोई देते हैं तो मैं उनको भी बोली आप कोई पचकान ले लो ऐसे, तो वो बोले ठीक है, बोले आप अपने मन से बोलो। तो फिर मैं बोली कि जो मिक्स होटल होती है नॉन वेज एंड वेज मिक्स, वहाँ पे आप खाना तो दूर की बात, पानी भी नहीं पीना, 1 सेकंड भी नहीं लगाया, उन्होंने तुरंत हाथ जोड़ दिए। हस्बैंड ने भी वाइफ ने भी दोनों ने हाथ जोड़ लिए, इवन जो बोले बच्चे भी हमारे जो है भाई उनको भी हम बोलेंगे ऐसे। तो मेरे को तो बहुत खुशी उस चीज से, और ऐसा लगा कि यार अपने वजह से कितनी पंचेंद्रियों को अवदान मिला, तो मेरे को सबसे ज्यादा खुशी उस वक्त हुई थी। और जो एक बोलते हैं फिर उन्होंने पगला भी ली, खिलाया भी, और सारी चीजें ऐसे व्यवस्थित करी, और फिर इतनी खुशी हुई मेरे को। और फिर उनका जैसे सत्कार कर रहे थे बाहर ले जाकर, तो वो एक चीज बोले सत्कार मत करो, बोले मैं पहले होटल का बैनर निकालना चाहता हूँ। और तुरंत मतलब होटल बंद करके सारी चीजें बंद करके आए, तो इतनी खुशी उस वक्त बहुत ज्यादा, मतलब जो एक टॉप होता है खुशी का, वो उस वक्त रहा मेरे लिए। ये नॉन जैन परिवार है, इतनी बड़ी बात है यहाँ नोटिस करने के लिए कि एक जो अन्य कास्ट वाले हैं, नॉन जैन वाले हैं, उनको भी कितना अहोभाव आ रहा है दीक्षार्थी के प्रति, दीक्षा के प्रति। ये जो अहोभाव है ये भगवान के मार्ग के लिए है, संयम के लिए। आप सोचो सिर्फ इनके पगले कराने के लिए, इनकी एक बार की प्रेरणा से एक नॉन जैन परिवार भी पचकान ले सकता है, तो हम तो फिर भी जैनी हैं। आज ये स्टोरी सुन के, ये एग्जाम्पल सुन के हमें एक चीज तो ठाननी है कि अगर नॉन जैन वाले इतना पराक्रम कर सकते हैं, तो हमारा तो फिर भी हमारे खुद के भगवान है, हमारा ही जिन शासन है। तो आप सब लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है, और हम भी ये प्रयास करेंगे कि ये दीक्षार्थी जो बार बार समय निकाल के आ रहे हैं, इनकी अनुमोदना के लिए हम कोई ना कोई एक पचकान तो लेंगे लाइफ लॉन्ग का। देखिए बोलना बहुत आसान होता है, ये बता रहे हैं, इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टॉक के बीच में ऐसे बिजनेस को यानी पैसे को छोड़ना, नॉनवेज जो उनके परिवार में चलता है उसकी आसक्ति को छोड़ना, ये सही मायने में धर्म होता है। तो हम भी ये प्रयास करें, जो भी श्रुति जी अभी बोलेंगे, इनकी जो भी भावना होगी आप सब लोगों को पचकान करवाने की, तो ये अपना एक दो जो भावना है वो यहाँ पे रख सकते हैं, और हम प्रयास करेंगे आपके पास जो भी गुरु हो, और नहीं हो तो 9 तारीख को यहाँ पे आए, आचार्य के सानिध्य में इनकी दीक्षा मनाते हुए पचकान जरूर लीजिएगा। श्रुति जी आपकी क्या भावना है कि दर्शक जो है वो क्या टाइप की पहचान है? सबसे पहला कहना चाहूंगी सब तो कुएसन के जाओ, क्योंकि उस वक्त मैं जैसे ही खड़ी थी और आसपास जिन्होंने भी देखे कि ये माहौल चल रहा है, तो वह किसी को तंबाकू, किसी को सिगरेट, या हर किसी को अलग अलग, किसी को पत्ते खेलने का, ये चीज हर मतलब जैनियों के घर में हो रही थी। पत्ते खेलना क्या, सुबह में चाय क्या, मतलब हर चीज, सिगरेट, तंबाकू, उन्होंने देखा तो उन्होंने भी इवन 1 मंथ के लिए लिया कि 1 मंथ हम ट्राई करते हैं, क्योंकि वो छोड़ना कम पॉसिबल होता है। 1 महीने के लिए लेते हैं, बाद में आप ही के पास आएंगे और वो नियम बढ़ा के जाएंगे। तो हम 1 महीने के लिए अपने जितने भी व्यसन है, जितने भी नशे हैं, उन सबका त्याग करते हैं। तो मेरी भावना है ये अगर सभी ले, क्योंकि गुरुदेव का एक ही जो मोटिवेशन वो करते हैं, वो उनका एक ही चीज पे ज्यादा लक्ष्य रहता है, व्यसन मुक्ति। और मैं भी वही कहना चाहूंगी, उनके ही संदेश को हर घर में पहुंचाना चाहूंगी कि सभी यदि सप्त कुव्यसन का त्याग करें और जैन धर्म को बहुत बहुत आगे बढ़ाएं। जी, हीरा गुरु का क्या संदेश, व्यसन मुक्त हो सारा देश। तो यही
नारा अभी हमारे श्रुति जी ने भी हम सबको दिया है, तो जरूर सब ये एक नियम तो हम अवश्य ही लें। जैसे वेज नॉन वेज की बात चली है, कोई भी मांसाहार वाला प्रोडक्ट तो हम यूज नहीं करेंगे, नॉन वेज होटल्स में हम जाने का त्याग करेंगे, और आगे बढ़ के हम व्यसनों का, अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स, ऐसे जुए की चीजें, ये सारी चीज हम अवॉइड करने का जितना प्रयास करेंगे, तो ये सच्ची हमारी अभिनंदन समारोह, हम हमारे दूर बैठ के भी हम इनके लिए अभिनंदन, हमारी शुभकामनाएं श्रुति जी तक जरूर पहुंचेगी। तो श्रुति जी, बस फाइनल हमारे व्यूअर्स के लिए क्या फाइनल मैसेज है, क्योंकि फिर तो हम आपको पार्टी पे ही सुनने वाले हैं, तो अब हमारे दर्शकों के लिए कोई 2 शब्द। मैं कहना चाहूंगी, इस एज में सभी को लगता है कि ये आर्ट बहुत टफ है या इसमें बहुत ऑब्स्टेकल्स आते हैं, तो छोड़ना बहुत उनको कठिन लगता है। तो मैं सबको कहना चाहूंगी, कठिन लगता है इसीलिए घर बैठे हैं। अगर मतलब हम सोच के बैठते हैं कि ये बहुत कठिन है, इसलिए वो कठिन रहता है, और सच में देखें तो इससे इजी वे कोई भी नहीं है, और इससे बेस्ट करियर भी कोई भी नहीं है। क्योंकि हम जितने घर मतलब इस संसार को देखते हैं ना, कि यहाँ पे दिन दुगने रात चौगने कष्टों की भरमार है, और एक नहीं अनेक आते जाते हैं, बस एक टला और दूसरा तो शुरुआत ही हो जाती है उसकी। तो इसके अपेक्षा आप सभी को मैं कहना चाहूंगी कि इट इज अ बेस्ट पाथ विच यू कैन चूज फॉर योर करियर। वैकेंसी भी बहुत है यहाँ पे जो बाकी करियर्स में नहीं मिलती है जी। और मैं कहना चाहूंगी ये वे के लिए कि हम जब भी किसी को पूछते हैं ना कि आपका रास्ता कैसा है, या आपके जो मतलब आपका संसार का जो रास्ता है ना वो कैसा है, क्या है, तो हर किसी से एक ही आंसर मिलता है कि हम फाइन है, बस एक ही प्रॉब्लम है। ठीक है, हम फाइन है, बस एक ही प्रॉब्लम है। वो एक प्रॉब्लम पूछते हैं, उसके पीछे पीछे कितने ही सारी छुपी हुई प्रॉब्लम्स वो बता देता है। तो और किसी संयमी को पूछे ना कि आपकी लाइफ कैसी है, तो वो एक अच्छी बात कह देगा, उसके पीछे कितनी अच्छी बात जुड़ जाएगी। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगी, आप जो गुजरता है उसे रास्ते का पता अच्छी से रहता है, क्योंकि आप यदि मुंबई से यहाँ आए हो तो आपको पता है रास्ता कैसा है, तो आप दूसरों को गाइड भी कर सकते हो। अगर आप गुजरे ही नहीं हो तो आप गाइड नहीं कर सकते। इसलिए मार्सा हमेशा कहते हैं कि जिस रास्ते से गुजर जाते हैं ना, उसे हमेशा पूछना कि ये रास्ता कैसे रहा। तो सभी को कहना चाहूंगी, पास में जो भी गुरु भगवान थे उनसे पूछना ये रास्ता कैसा है, सभी का एक ही आंसर आएगा, इट इज अ बेस्ट वे फॉर द फ्यूचर। और ये मार्ग सच में सभी को कंटीला लगता है, पर ये फूलों से भरा हुआ मार्ग है। सभी लोग नीचे के कांटे देखकर ही रुक जाते हैं, ऊपर के फूल को कोई नहीं देख पाता। और कहना चाहूंगी, महाराज इस युक्ति को बहुत सार्थक करते हैं, देह दुखम महाफलम। नीचे के कांटे देखकर अगर रुक जाओगे तो ऊपर के गुलाब नहीं मिल पाएंगे। इसलिए सभी को कहना चाहूंगी, आपको यदि संयम के अखंड साम्राज्य को जीवंत रूप में देखना है तो पूज्य आचार्य प्रवर के जीवन को देखना, और उनके जीवन को देखने के साथ साथ यदि हमारे भी संयम का प्रवेश देखना है तो इस संत पिपा की पावन नगरी पिपाड़ शहर में हम सभी 13 मुमुक्षुओं को आशीर्वाद प्रदान करने, और मैं सबसे छोटी इस 13वीं